Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. एक खूबसूरत गांव में 3 भाई रहा करते थे। उनके नाम थे जावेद, रागिब और सालिम। वैसे तो तीनों में बहुत मोहब्बत थी, मगर छोटा भाई सालिम इस खूबी में सबसे बढ़कर था। इसमें रहम दिली, मेहरबानी और मुआफ कर देने की सिफात बहुत नमायां थीं। जावेद और रागिब को एक दिन ये ख्याल आया कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का सफर किया जाए, ताकि वो नई मालूमात हासिल कर सकें और नए तजरिबात से आशना हों। वो ये नहीं चाहते थे कि वो हमेशा एक ही जगह पर रहें और सिर्फ अपने छोटे से माहौल में जिंदगी गुजारे। उन्होंने सालिम से पूछा कि क्या वो उनके साथ सफर करना चाहेगा। सालिम ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी फिक्र जाहिर की। वो जानता था कि जावेद और रागिब दोनों कुछ ज्यादा ही सख्त मिजाज हैं। वो कभी भी बगैर सोचे समझे खतरात में कूद पड़ते हैं और दूसरों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। सालिम को डर था कि उनके साथ सफर करने से वो किसी भी मुश्किल में फंस सकते हैं। जावेद और रागिब ने सालिम की बातों को समझा और वादा किया कि अब वो अपने रवैये पर काबू पाएंगे और जो कुछ भी करेंगे सालिम की राय को अहमियत देंगे। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर इस सफर की तैयारी की और अपने सफर पर रवाना हुए, ये तय करते हुए कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे और मुश्किल हालात में सीखने की कोशिश करेंगे। इस तरह तीनों भाइयों में समझौता हो गया। उनका गुजर एक जंगल से हुआ और रास्ते में उन्हें चिवंटियों का घर नजर आया। रागिब बोला, कितने ताज्जुब की बात है कि इतनी छोटी सी चिवंटी इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर देने की ताकत रखती है। आओ भाई, हम ये पहाड़ गिरा दें और अपनी आंखों से देखें कि चिवंटियों के छिते और सामान लिए हुए किस तरह टूट पड़ते हैं, फिर अपनी खुराक किस तरह जखीरा करते हैं और उसे बच्चों को खिलाते रहते हैं। मैं उस नन्ही सी मखलूक को सताने और उनके बनाए हुए बल बर्बाद करने से मना करता हूँ। उनके साथ ये जियादती हरगिज़ न करो। दोनों भाइयों ने उसकी बात मान ली और फिर वो आगे अपने सफर पर बढ़े। इसके बाद ये तीनों एक झील पर पहुंचे जिसमें बतखें तैर रही थीं। ये मंजर उन्हें बहुत पसंद आया। वो उससे लुत्फ उठाने लगे, मगर रागिब बतख का शिकार करने की तैयारी करने लगा। जावेद ने भी इस ख्याल से दिलचस्पी ली और बतख को ज़ब्ह करने के इरादे से अपनी छुरी निकाल ली। सालिम को उनका ये अंदाज पसंद न आया और वो बोला, खबरदार, इन भूले भाले और हंसते खेलते परिंदों को न सताना, न उनकी खुशियों में खलल डालना। दोनों भाइयों ने ये बात